और शोध दीक्षा का कार्यक्रम समय के पहले पूरा हो गया। ये आपका संकल्प का एक विशेष प्रभाव है। फिर आपने ये नशा मुक्ति का अभियान जो चलाया और वे मेवाड़ ये जो नेपाल की यात्रा की, तो इन सब बातों से देख के लगता है कि जब अगर हम अंकन करेंगे कि जो काम 20 साल में होना चाहिए वो काम आपने 5 साल में करके दिखा दिया, तो हमारे लिए तो आप तीर्थंकर के समान है। तो मैं आपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में लिखा कि चिंतन में चातुर्य और वाणी में माधुर्य और प्रवचन में गांभीर्य, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके लिए, आपके आचरण में जागरूकता है। छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं। मैं एक छोटा प्रसंग सुनाऊं कि एक बार की बात है, गंगासर में मैंने कहा कि मैं भिक्षा की आज्ञा जा रहा हूं, तो मुझे बुलाया और देखो बात कैसे कहना चाहिए, सीखने का तरीका, सीधा नहीं कहा कि आज्ञा नहीं ली। बोले तुम कभी गोष्ठी आदि होती है, गोष्ठी में भाग ले लिया करो। मैं बहुत खुश हो गया। फिर कहा इधर आओ, तुम आज हमेशा तुम आज्ञा लेते हो, आज सुबह तुमने आज्ञा नहीं ली। मैंने कहा गुरुदेव मैं आज्ञा में से लेता हूं, बोले सुबह आज्ञा क्यों नहीं ली नाश्ते की। मैंने कहा गुरुदेव मैंने नाश्ता नहीं किया आज, क्योंकि मुझे शनिवार था, शनिवार को एकादशी करता हूं। तो ये मैं, हालांकि मेरी गलती थी, मैंने त्याग नहीं किया आपसे कि मुझे आज शनिवार एकादशी है। एक जागरूकता का, और बात को कैसे रखना चाहिए। जब उदयपुर चतुर्मास था आपका, तो मुझे अचानक बुलाया और कहा कि आपको परिवार वालों की याद नहीं आती है। मैंने कि याद नहीं आती है, तो मम्मी की याद आती है, नहीं आती है, उनसे मोह है, नहीं है, सारी बात कही। अंत में कहा उनका स्वर्गवास हो गया। ये कहने का तरीका कितना अच्छा है। अगर पहले डायरेक्ट बोल दो तो स्वर्गवास पहले अपना हो जाए, ये कहने का तरीका। तो ये ऐसे आचार्य श्री महासमण जी, और मेरा विनम्र निवेदन सुझाव है कि आपकी ये यात्रा बहुत सफल हो, सुफल हो। और आप इस यात्रा में क्योंकि इतना परिश्रम कर रहे हैं, अभी इतनी परिश्रम की अपेक्षा नहीं लग रही है, तो मेरा विनम्र निवेदन है 10 किलोमीटर के बाद में आप साधन का प्रयोग करें। दूसरा, ऊपर अभी कौन सा गांव आया था, भाटेवाड़, वो देखा आचार्य श्री महासमण जी 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल चल गए। लोगों की आंखों में पानी आ रहा था कि आचार्य श्री महासमण जी गजब कर रहे हैं, इतने 4 मंजिल पे जा रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री महासमण जी के मन में करुणा थी, इसलिए उनको दर्शन देने के पधारे। तो मेरा निवेदन है कृपया करके बहुत ऊंची मंजिल पर नहीं पधारने का श्रम न करें। तो और साथ में संत बहुत जागरूक है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। और मैं बड़े उत्साह से आया था कि मैंने इतने देशों की यात्रा की, कभी नेपाल नहीं गया, तो दोनों काम हो जाएंगे, इतिहास में भी नाम जुड़ जाएगा भाई कि 22 देश की यात्रा हो गई और गुरुदेव की सेवा भी हो गई। बड़े उत्साह से आया था और उदास और हताश होकर जा रहा हूं, क्योंकि अब जाना गुरुदेव के आदेश है, इसलिए जाना भी जरूरी है। और जब भी मेरी सेवा की अपेक्षा हो, मैं आपकी सेवा में तैयार हूं। ओम। समण जी, आना भी प्रसन्नता से चाहिए, जाना भी प्रसन्नता से चाहिए। गुरुदेव अभी मुख्य नियोजिका जी ने फरमाया कि मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला था, 2 शब्द बोले थे मैं, मतलब कि मैं तो गुरुदेव की ये दूरदर्शिता समझता हूं। कल गुरुदेव ने सोचा अभी 20 मिनट घट रहे हैं, यदि मुख्य नियोजिका जी बोलेगी तो दीक्षा के संदर्भ में भी अवश्य बोलेगी, इसलिए जब चालू करा दिया। और बाद में सोचा अब संयोजक मुनि खड़े होंगे तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, इसलिए प्रवचन चालू करा दिया। और फिर लास्ट में मैंने सोचा कि अब एक मुक्तक तो बोल दूं, जीवन में बोला नहीं अभी मंगल पाठ। तो कल तो आपने कृपा करा दी मंगल पाठ की, आज मैं उस मुक्तक को पूरा करना चाहता हूं। और वह इसलिए कि आज वैशाखी पूर्णिमा है, क्योंकि 14 तो है नहीं जो आप मना फरमाए, 14 होती तो आप ना फरमा देते। अब पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, और साथ में अपने धर्म संघ में आज के दिन एक नए नचिकेताओं ने प्रवेश किया था। यह भी अपने धर्म संघ के लिए एक सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ कल चतुर्दशी थी, आपका दीक्षा दिवस था, तो मैं भी आज के दिन आप श्री के जन्म दिवस, आप श्री के पट्टोत्सव और आप श्री के दीक्षा दिवस पर मंगल कामना करता हूं। और आज पूर्णिमा को चतुर्दशी मानता हुआ एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। जीवन में संयम दीप जलाना वैराग्य की बात है। जीवन में संयम दीप जलाना वैराग्य की बात है, और दीप से सूर्य बन जाना सौभाग्य की बात है। आज के दिन अर्थात वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को, आज के दिन 13 करोड़ की संपत्ति प्राप्त करने वाले हे महाश्रमण, आज के दिन